वहाँ पे डील करेंगे। अब स्टैटिस्टिक क्या होता क्या है तो बच्चों देखिए, स्टैटिक्स हम किसे बोलते हैं। देखिए, जैसे कि मतलब एक शहर है, शहर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, या एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ए भी रहता है, बी भी रहता है, सी भी रहता है, डी भी रहता है, ई भी रहता है, एफ भी रहता है, जी भी रहता है, एच भी रहता है। ठीक है, लेट्स सपोज अब जैसे इसका बर्थडे आ रहा है, कितना तारीख को, 3 को आता है, इसका 3 अक्टूबर को आता है, यहाँ कहीं किसी का नवंबर में आता है, किसी का दिसंबर में आता है, 2-3 लोगों का मार्च में आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। तो इन्फॉर्मेशन अगर देता है हमें डेटा, ये पूरा डेटा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो ये कर रहा हूँ मैं, ये सब डेटा हुआ। अब डेटा अगर हमें क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव, अरे अच्छा सॉरी, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हुआ, डेटा हुआ। सेट ऑफ नंबर भी हो सकता है, वो सेट ऑफ कुछ बातें भी हो सकती है, वो सब डेटा हो, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा हमें क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, देखिए। तो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस करने के लिए स्टैटिस्टिक बना होता है। स्टैटिस्टिक बना होता है का मतलब सर, देखिए, अगर जैसे मतलब यही चीज़ अगर करोड़ों लाखों अरबों में हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइप के ग्राफ का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे पहले भी, तो इस टाइप के ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हम क्या पता चलता है, एक जगह की पॉपुलेशन या उसके ग्रोथ के बारे में, टेंडेंसी के बारे में पता चलता है हमें। यानी कि स्टैटिस्टिक हमारे लिए क्या है, स्टैटिस्टिक जो बड़े से डेटा होता है उसे एक छोटे से पेज में एक फिगर के फॉर्म में उतार देना, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब इसी में होता क्या है, इसी में आता है हमारा 3 ही चीज़ें आती हैं। 3 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें, मीन के बारे में पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है, और मीडियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले मीन के बारे में बता दो। तो मीन दरअसल में होता है क्या है, मीन होता है एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज। जैसे लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई आदमी है, उस आदमी ने क्या किया कि उस आदमी ने एक दिन, पहले दिन 2 रोटियां खाई, फिर उसने खाई 3, फिर उसने खाई 7, फिर 1 खाई, फिर 2 खाई। यानी कि अब मैं बोलूँ कि वो एवरेज एवरेज कितना खाता है। अब एवरेज तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि वो 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है। तो एवरेज कैसे पता चलेगा डियर, एवरेज पता चलेगा इन सब का सम करते हैं हम। ये हुए हमारे ऑब्जर्वेशन, जो डेटा है ना, ये दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन को प्लस करते हैं, ऑब्जर्वेशन को प्लस करके, यानी कि 2 + 3 5 + 7 12 1 13 और 2 15, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, 1 2 3 4 5, 5 दिनों का है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आ जाएगा 15/5, दैट इज 3। तो हम बोलेंगे कि वो एवरेज एवरेज 3 रोटी खाता है। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले है हमारे पास मेथड, मीन निकालने के लिए हमारे पास मेथड है। देखिए, आगे चैप्टर आएगा तो उसमें मैं मोड का भी डिस्कशन करूँगा, उससे आगे वाले में मीडियन का भी डिस्कस करूँगा, बट एक बार पहले ही नहीं करूँगा मैं, सारा का सारा तुम्हें पहले ही नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये वाला, ये किस तरह से हो रहा है करके, मीन किस तरह से निकालते करके। ठीक, अब जैसे मीन होता है तो ऐसे करके टेबल बना होगा। अगर मान लो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ एक अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का तो क्या है, हम दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं एफ, एक को हम बोलते हैं एक्स, एफ एक्स, एफ आई या एक्स आई, एफ आई एक्स आई, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिग्मा, ये जो मैंने ई जैसा बना रखा है ना, ये सिग्मा समेशन बोलते हैं एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई करते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फ्रीक्वेंसी को दरअसल हम एफ आई कहते हैं, और एक्स आई हम कहते हैं कि वो इवेंट कितने बार हुआ है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ और आगे। अब जैसे ग्रुप्ड डेटा का तो, सॉरी, अनग्रुप्ड डेटा का तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं, बट बात आती है ग्रुप्ड डेटा क्या होता है सर। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के बारे में बताऊँगा थोड़ा। देखिए, जैसे अगर सिंपल नंबर में लिखा हो ना, जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, फिर ऐसा दे रखा है कुछ टेबल बना के, कुछ ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट में। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक में गैप कितने का है।
5 का गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं एच, यानी कि हाइट ऑफ द क्लास। ये क्लास हुई, क्लास 5 से लेकर 10 तक ये भी हुई हमारी क्लास, 10 से लेकर 15 तक ये भी हुई हमारी क्लास। अब लोअर लिमिट आती है इसमें, एक अपर लिमिट आती है, ठीक है। तो लोअर लिमिट हम किसे बोलते हैं, लोअर लिमिट मतलब जो इन क्लासेस की जो पहली वाली लिमिट है ना, इसी को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, LOWER, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर पे लिखा है उसे बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, 5 है, 10 है, और अपर लिमिट कितनी है, 5 है, 10 है और 15 है। अब दरअसल यहाँ पर एक और बात आती है कि अब एक्स हम किसे माने, एक्स मानने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्स आई मानने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं एक्स आई मानने के लिए हमेशा और हमेशा याद रखना आप लोग, अपर लिमिट UL अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को प्लस करते हैं और अपॉन में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, एक्स आई आ जाता है, ठीक। अब मीन जो निकालने के लिए हमारे पास मेथड होता है, क्लास मार्क यहाँ पर दे रखा है, इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अब इस तरह से जो डायरेक्ट मेथड है हमारी मीन निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें प्लस करना है, एक जगह होगा FI, एक जगह होगा XI, और XI मैंने बता दिया अभी आपको कैसे करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में सिग्मा FI XI करते हैं, प्लस करते हैं, डायरेक्ट आ जाता है ये समीशन FI X बार इक्वल्स टू FI अपॉन सिग्मा FI, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब हम अगले बात करेंगे। तो फिर मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। सर वो तो आप बोल रहे थे कि अनग्रुप डेटा में लगता है, बिल्कुल सही, अनग्रुप डेटा में लगता है। अब लेकिन हम उसे ग्रुप डेटा में भी लगा सकते हैं व्हेन वी हैव द स्मॉल वैल्यूज, जब हमारे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यू होंगी तब। डायरेक्ट मेथड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कौन सा तरीका आया, उसके बाद हमारे पास जो तरीका आया वो आया एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसमें पूरा बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि कौन सा है, क्या क्या, मैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसे ढंग से पढ़ेंगे, मैं सबका सबका बताऊंगा आपको, डायरेक्ट का भी एज्यूम्ड का भी। और आगे एक और आती है उसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन। और आप लोग याद रखना बच्चों, इसमें से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, हर साल ही बने हैं, तो इसमें से बनते ही बनते हैं। तो 3 मेथड हो गए हमारे पास, ये होगी 1, ये होगी 2 और ये होगी 3। इस तरह से हमारे पास कितने मेथड बनते हैं, 3 मेथड बनते हैं। ये निकालने के लिए होगी मीन निकालने के लिए, ठीक है। और मीन का मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब कोई बीच बीच का नंबर बता दो भाई कुछ इस टाइप का, तो मीन, मीन का मतलब एवरेज। तो एवरेज निकालने के 3 मेथड। डायरेक्ट मेथड कहाँ लगेगी, डायरेक्ट मेथड वहाँ लगेगी जहाँ पर हमें क्लास ये ग्रुप नहीं दिए, ठीक है। और अगर ग्रुप भी दिए तो वहाँ पर भी लग जाएगी, बट वैल्यू छोटी होनी चाहिए, वहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड भी वहाँ लगेगी जहाँ पर ग्रुप है, स्टेप डेविएशन मेथड भी वहाँ लगेगी जहाँ पर क्या है, ग्रुप है। बट लेकिन ये दोनों मेथड तब लगते हैं हमारे जब वैल्यूज़ हमारे बड़े बड़े होंगे, तब ये मेथड का यूज़ होगा। देखिए मीन का मतलब होता है बच्चों डियर एवरेज, और क्या होगा, एवरेज निकालने के 3 मेथड हो गए, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में जब छोटी छोटी वैल्यू होती है तो सर तब हम उनका निकालते हैं। अनग्रुप्ड का भी इस मेथड से निकाल सकते हैं, अनग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब डेटा ग्रुप्ड हो, ग्रुप डेटा का ही निकालते हैं। अब ग्रुप डेटा का जो निकालते हैं हम लोग, उसमें हम लोग एक्स आई मानते हैं, मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी मीन जो है 3 तरीके से निकालते हैं। छोटी वैल्यू के लिए डायरेक्ट मेथड, थोड़ा बड़ी वैल्यू के लिए एज्यूम्ड मीन, और भी बड़ी हुई तो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से मीन निकालते हैं। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लाइटली लेके अगर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग पक्का ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को खुद अपने तरीके से कर पाएंगे। तो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में डायरेक्ट मेथड को किस तरह से यूज़ करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड को किस तरह से यूज़ करना है, कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं, अभी मैंने केवल इतना ही बताया। मीन को 3 तरह से बताता है, मीन को कहते हैं एवरेज, मीन को निकालने के 3 मेथड हैं बस। फिर उसके बाद हम अगले वाले जैसे ही वीडियो आएगी तो उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।